दोस्तों नमस्कार। ये है टारगेट विथ एमके सर यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म। दोस्तों आइए आज हम चर्चा करते हैं रिजल्ट के पूर्व एक सर्वे देखते हैं जो कि मन बहुत सशंकित रहता है और कई दिनों से हम लोग परेशान भी हैं कि यार कितना कट ऑफ जाने की संभावना है, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट में क्या स्थिति होने वाली है। तो आज इसी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, देखिए अभी इसके पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसके माध्यम से बताए थे कि क्या संभावना है कट ऑफ की सामाजिक विज्ञान टीजीटी की। लेकिन अब जो लोगों के बीच से निकल कर आ रहा है कि क्या संभावना है, देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान बालक वर्ग और बालिका वर्ग में और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के उपरांत यह बात समझ में आई और लोगों के बीच निकल कर यही आ रही है कि पिछली वर्ष की तुलना में इस वर्ष सीटों की पर्याप्तता पहला कारण। दूसरा कारण, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पेपर जो है कठिन स्तर यानी कठिनाइयों को देखते हुए। तीसरे स्तर पर चर्चा किया गया कि समय अभाव यानी समय का बहुत ही कम समय दिया गया था, यानी समय अभाव के कारण लोगों के अंदर जो मानसिक उग्रता उत्पन्न हुई थी उसके वजह से परिणाम पर असर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों रिजल्ट भी बहुत ही अप्रत्याशित और आशातीत प्रतीत हो रहा है। जैसे लग रहा है कि रिजल्ट विद्यार्थियों के लिए ही बनाया गया हो, यानी कि जो शंकाएं थी कि कहाँ तक कट ऑफ जाने की संभावना है, तो दोस्तों वहीं लगभग समान है कि हाँ हो सकता है कट ऑफ उतना ही जाए और हम चाहते हैं कि उससे भी कम जाए। तो ठीक है दोस्तों, देखिए आइए देख लेते हैं इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के उपरांत क्या कट ऑफ रहने की संभावना है। देखिए बालक वर्ग में यदि कोई अभ्यर्थी 95 से 97 के बीच में यदि है तो वो अपने आप को सिक्योर समझे, यानी 95 के ऊपर यदि सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है तो उनका सिलेक्शन एक सीट के लिए अनिवार्य है, मतलब पक्का हो गई पूरी तरह से। इसी तरह यदि ओबीसी वर्ग में देखा जाए, यदि कोई ओबीसी वर्ग में 90 से 94 के बीच में यदि कोई अभ्यर्थी प्रश्न अर्जित किया हो, यदि सही किया हो, तो उनकी पूरी संभावना है कि उनका सिलेक्शन होगा। इसी तरह देखा जाए दोस्तों, एससी वर्ग में यदि एससी वर्ग का कोई भाई है, यदि 85 से 90 के बीच में है तो उनका भी सिलेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि बालक वर्ग में यदि कोई बालिका यानी कोई बहन यदि फॉर्म फिलअप की है बालक वर्ग में तो उनका भी एक कैटेगरी बनेगा जो कि अलग से रहेगा और सामान्यतः जो बालिका वर्ग है उससे कम रहेगा, यानी सामान्य वर्ग में जो कट ऑफ पुरुषों का है उससे कम बालिका वर्ग की रहने की संभावना है और यही रहता भी है। ठीक है, इसी तरह देखा जाए यदि बालिका वर्ग में देखते हैं कि सीटें भी कम हैं और यदि बालिका वर्ग में कोई बालिका यदि आवेदन की है तो उनकी कट ऑफ क्या संभावना है रहने की। यदि बालिका वर्ग में 95 से 100 के बीच में यदि कोई महिला है तो वो अपने आप को कन्फर्म समझे। इसी तरह ईडब्ल्यूएस का भी देखा जाए तो 93 से 95 के बीच में, ओबीसी 92 से 95 के बीच में, एससी वर्ग 85 से 90 के बीच में। दोस्तों यही कट ऑफ रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, बालक वर्ग में हम ईडब्ल्यूएस नहीं लिख पाए हैं। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ संभावना है वह सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के बीच में ही रहती है हमेशा। तो इस वर्ष देखा जाए कि देखिए क्या देता है। तो जहाँ तक संभावना ही बन रहा है, क्योंकि देखिए सीटों का तो निर्धारण किया है लेकिन ईडब्ल्यूएस का सीटों का निर्धारण नहीं किया है, तो 10% दिया जाएगा। यदि उसके मुताबिक देखा जाए तो सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के बीच में ही रहने की उम्मीद है ईडब्ल्यूएस का। मान के चलिए 93 से 94 के बीच में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। दोस्तों यह जो है एक बहुत ही एथेंटिक और इसके साथ साथ बहुत ही हम मतलब थोड़ा सा बढ़ा के लिए हैं और मुझे भी संभावना प्रतीत हो रहा है कि इतना कट ऑफ नहीं जा सकती है। हालांकि लोगों को विचार को देखा गया तो लोग बता रहे थे यार हर वर्ष जो है 100 के नीचे कभी मेरिट आती नहीं है, अब आती भी है तो 98 से 97 के ऊपर नीचे नहीं आ पाती है। तो इस सब मुद्दों पर देखते हुए हम भी कट ऑफ बनाए कि 95 से 97 हो सकता है। लेकिन दोस्तों मुझे जहाँ तक पूर्ण विश्वास है, जिस हिसाब से पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का पेपर जो था वह कठिनाई स्तर उसका देखते हुए जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो
SC वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, यदि वो 90 से ऊपर है, यदि वो 90 प्रश्न से ऊपर किया हुआ है तो अपने आप को सिक्योर समझें। और यह अंतिम निर्णय मेरा भी है। और हम भी दोस्तों पहले वीडियो में देखेंगे हमारा वीडियो, तो उसमें हमें लग रहा था कि यार मेरिट बहुत हाई जाएगी, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, मेरिट जो है बहुत अप्रत्याशित रहने की है। यानी आशातीत यानी का एग्जाम कभी ऐतिहासिक होगा जो कभी सोचा नहीं गया था। तो दोस्तों यदि अब 90 के ऊपर है तो आप बिल्कुल आशान्वित रहिए और मस्त रहिए, कोई समस्या नहीं है। अब देखते हैं आखिर रिजल्ट कब आएगा। ठीक है दोस्तों, तो रिजल्ट कब आने की संभावना है, रिजल्ट कब आएगा? देखिए दोस्तों, कल इसकी सुनवाई है, 4 अक्टूबर को सुनवाई है। सुनवाई पूर्ण होने के उपरांत सबसे पहले पीजीटी का बचे हुए विषयों का रिजल्ट दिया जाएगा। संभवतः 7 व 8 अक्टूबर को टीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद टीजीटी का नंबर आएगा और टीजीटी का रिजल्ट 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग धैर्य बनाए रखिए, 10 से 12 दिन और बचा हुआ है, रिजल्ट आपके सामने होगा। और सभी लोग अपना जो है रिजल्ट देखिए, और लग रहा है कि इस बार 90 प्लस वाले अपना त्यौहार भी बहुत अच्छे से मनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।